दिल्ली में नाराज छात्रों का हल्ला बोल देखा जा रहा है। कोचिंग संस्थान हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, दिल्ली सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रोटेस्ट। तो ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान में यह हादसा हुआ। इस हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई है। कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से यह हादसा हुआ। वहीं इसको लेकर अब बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ये छात्र, तो ऐसे में देखिए नारेबाजी भी की जा रही है इन छात्रों की तरफ से। तो देखिए छात्र लगातार इंसाफ की मांग करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और देखिए पल पल की तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए मेरी सहयोगी कोमल और साथ ही मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सबसे पहले दुर्घटना की जगह की वो तस्वीरें दिखाइए। कल जिस तरह से यह हादसा हुआ, इस वक्त क्या वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली के अंदर ये दिल दहलाने वाली ये खबर जो इस समय आप देख रही हैं, जो लोगों को बता रही है, पूरा देश देख रहा है और भारत एक्सप्रेस की मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं। सबसे पहले मैं अपने कैमरा सहयोगी मधुर से गुजारिश करूंगा कि आपको वो राउस IS/STD सर्किल की तस्वीरें दिखाएं। और आप देखिए तस्वीरों में ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है, यही वो दफ्तर है, यही वो सेंटर है जहां पर ये छात्र भविष्य का सपना लेकर आते हैं। ये पूरा वो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, ये आसपास का वो इलाका है। खासतौर पर जिस इलाके में मेरी मौजूदगी है, ये ओल्ड राजेंद्र नगर है। ये वो इलाका है जहां पर आपको बताना चाहूंगा, यही राउस IS/STD सर्किल के इसी दफ्तर में, इसी ऑफिस में नीचे ये जो बेसमेंट की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको इनोवा क्रिस्टा गाड़ी दिखाई पड़ रही होगी तस्वीरों में। यही वो नीचे बेसमेंट का इलाका है। सामने सीढ़ियां जा रही हैं और सीढ़ियों से नीचे उतर के बेसमेंट है। यहीं से कल इसी रोड से पानी यहां से आगे जाता है और पानी नीचे बेसमेंट में उतर जाता है। और जो हमें यहां प्रत्यक्षदर्शियों ने स्वाति बताया, वो उनका ये कहना है कि यहां पर नीचे कांच का लगी हुई थी, उस शीशे को तोड़ता हुआ पानी की गति इतनी ज्यादा थी, रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो शीशे को तोड़ता हुआ पानी अंदर चला गया। और वहां पर देखिए 40 से 50, जैसा कि हमें अभी बताया जा रहा है, लेकिन ये संख्या और अधिक हो सकती है। और ये बच्चे अंदर फंस गए। उसके बाद देखिए एक एक करके वहां पर इतना निकलने का स्पेस ज्यादा नहीं था जिससे वो सही तरीके से, बिल्कुल देखिए, डूबने से उनकी मौत हो गई। जी बिल्कुल देखिए 3 छात्रों की मौत हो गई है, जिनमें से एक छात्र की पहचान केरल के रहने वाले के रूप में हुई है, जो JNU से PhD कर रहे थे। आप बने रहिए मोहित, हम जरा कोमल का रुख कर लेते हैं। इस वक्त कोमल, छात्र जो है प्रदर्शनरत है, लगातार इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा छात्रों से बातचीत कीजिए, क्या कहना है उनका? क्योंकि देखिए जिस एरिया का जिक्र मोहित कर रहे हैं, राजेंद्र नगर का एरिया, मुखर्जी नगर का एरिया, जहां पर इस तरह के और भी इंस्टीट्यूट संचालित होते हैं और लोगों के, जो छात्रों के रहने की व्यवस्था PG जो है वो बेसमेंट में होती है, जहां पर इंसान सांस तक नहीं ले पाता है। बिल्कुल स्वाति, देखिए बहुत दुख के साथ कहना होगा, मतलब कि जो बच्चे जिनको उनके माँ बाप ऊंचे सपने देखते हैं और उनके माँ बाप अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपने दूर भेजते हैं घर से कि वो कुछ बने पढ़े, अपने भविष्य को संवारे, वो बच्चे यहाँ आकर जहाँ पर उनके सपने, जहाँ से साकार करने की जो रास्ता होता है, वहाँ आकर के पता नहीं होता कि वो उनका सपना उधर चकनाचूर भी हो सकता है। यही नहीं बल्कि उनकी जान भी है, वो भी जोखिम में रहती है। ये बहुत, और कुछ दिनों पहले यहाँ पर पटेल नगर एरिया था, वहाँ भी ऐसी एक छात्र की मृत्यु हो गई थी, पानी भरने से करंट लगा। और इस बार भी यहाँ पर ऐसा हुआ। और ये मैं बता देती हूँ, राजेंद्र नगर का बड़ा बाजार है, जहाँ पर एक पॉश एरिया है, ये भी नहीं बहुत पिछड़ा एरिया, ये एक पॉश कोमल, मैं जैसा कि तस्वीरों में देख सकती हूँ, वहां पर प्रशासन की तरफ से छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है। क्या देख पा रही हैं आप वहां पर? बिल्कुल देखिए, यहाँ छात्रों ने, आप देख सकते हैं कि जाम लगा दिया है। इंस्टीट्यूट के से थोड़ी सी दूरी पर जो है यहाँ पर बैठ गए हैं। प्रशासन लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है कि वो समझे, खोले। यहाँ पर आप क्या ये देखिए, हम कोशिश करेंगे कि कुछ छात्रों से बात कर पाए यहाँ पर।
आपसे बात करें, इसी इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग ले रहे थे? हम कोचिंग ले रहे थे इस इंस्टीट्यूट में नहीं, लेकिन दूसरे में, बट वो हमारे फ्रेंड्स थे जो अंदर थे। तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में इधर ही हैं, उनके हालात भी कुछ अब लगता है डर की ऐसे हालात देख के? ऐसे हालात देख के तो बहुत डर लगता है। यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्लास में इतने सारे बच्चे चलते हैं। देखिए यहाँ पर छात्र और सिस्टम एक बार मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से बहस हो रही है छात्रों में और सिस्टम में, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों का ये जो आक्रोश है वो दिखा पाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है स्वाति। जिस तरीके से यहाँ पर इनकी जान जोखिम में है, जिस तरीके से हर सुरक्षा को ताक में रखे, ना प्रशासन कमजोर, और किसने इजाजत दी इस तरीके से जो है यहाँ पर इस तरीके के इंस्टीट्यूट खोले। अब ये छात्र के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कोई सुरक्षा का पैमाना इंस्टीट्यूट या इनके बाहर नहीं है। पानी भर जाता है अंदर बेसमेंट में, वहाँ छात्रों को पढ़ाया जाता है। छात्रों का कहना है अभी सिर्फ मौतों का पता है, लेकिन कैजुअलिटी कितनी हुई है ये इनको अभी तक नहीं पता चल पा रहा। उसके लिए भी ये जो है यहाँ पर आप इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? कोमल, मैं देख सकती हूँ स्वाति मालीवाल पर पहुंची हुई हैं। यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत कुछ तो भी गलत हुआ है मैम। तो कुछ हुआ है कल शाम 7:30 बजे के आसपास की घटना है ये, जब पूरा पानी यहाँ पर छात्रों और जो पुलिस प्रशासन है उनके बीच में बहस, और उसके बाद अब ये हंगामा। बिल्कुल कोमल, और हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची हुई हैं। साथ ही साथ देखिए जो प्रशासन के लोग हैं वो छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। कोमल, बिल्कुल स्वाति मालीवाल यहाँ पहुंच गई है और आप देख सकते हैं छात्रों से बात करने की कोशिश कर रही है, और जो है वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। रोड पर बैठे हुए हैं, हालांकि रोड के किनारे कीचड़ जमा हुआ है जिससे पानी जमा हुआ है, लेकिन छात्र वहां से टस से मस नहीं हो रहे। सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट के छात्र नहीं है स्वाति, ये आसपास के जितने भी इंस्टीट्यूट है अब वो भी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। इसलिए इन छात्रों के साथ यहाँ आ गए हैं, और क्योंकि छात्रों का कहना अभी तक ये भी नहीं पता कि कितनी कैजुअलिटी और वहां पर हुई है, उसका पता जो है वो लगना चाहिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिल्कुल जाम सड़क को कर दिया गया, अंदर वाली सड़क को जो बड़ा बाजार की सड़क है। और मैं समझने की कोशिश करूंगी कोमल। मुझे लग रहा है कि छात्रों की संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है और लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि उन्हें समझाएं, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए अभी ये हादसा हुआ और अगर इस तरह की दुर्घटना दोबारा होती है तो कैसे बचेंगे ये छात्र, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। और मैं तस्वीरों में देख सकती हूँ कोमल की स्वाति मालीवाल भी छात्रों से बातचीत करती हुई, उन्हें समझाती हुई नजर आ रही है, लेकिन छात्र इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। मालीवाल जरूर यहाँ है, लेकिन दिल्ली सरकार से कोई मंत्री अभी यहाँ पर इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा, जबकि लगातार उन्हें हादसा स्थल पर होना चाहिए, छात्रों से बात करनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसको लेकर के अन्य बात ये नहीं, ये पहला हादसा है। कुछ दिन पहले पटेल नगर में भी जिस तरह का हादसा हुआ, ये सुरक्षा जो है उसको लेकर के सवालिया निशान लगातार खड़े होते हैं। क्या मांग है आप? आज तक अगर कभी कुछ हुआ होता तो शायद ये देखने को ना मिलता। यहाँ पे पहले से ही सबको पता था कि ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चाहिए, ड्रेनेज की प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, और सभी ने यहाँ पे वीडियोस भी बनाई। जब तक ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई तब तक यहाँ पे कोई नहीं आया। आप बेसमेंट में थे अंदर उस वक्त? मैम यहाँ पे हमारे दोस्त अंदर थे, हमें मिसिंग है हमारे दोस्त, पता नहीं है। हम बता रहे हमें नाम दे दो, पता तो चल जाए कौन है, मतलब हमारी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये सब तो होना था। बहुत सारी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जो भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। छात्रों का आक्रोश साफ तौर पे इस दुर्घटना के बाद सामने निकल कर आया, क्योंकि इनकी सूद लेने वाला अब तक कोई था नहीं। ये इसको लेकर लगातार छात्र जो है अपना विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं, और देखिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। मोहित का मैं रुख करूंगी। मोहित, क्योंकि कल जिस तरह से कैसे पूरा हादसा हुआ, 7 बजे के ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बेसमेंट में उस दौरान 30 से 35 स्टूडेंट्स मौजूद थे। कुछ छात्रों के बयान जो कोमल के साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अभी कुछ और छात्र हैं जो लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारियां सामने निकल कर नहीं आ रही है। जरा अपडेट हम तक पहुंचाएं।
देखिए स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि हादसा या हत्या, अब जो भी हो, हादसा हो हत्या हो, लेकिन हकीकत यह है कि 3 बच्चों की, 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई है। हमने शब्द सुने हैं, हमने संवेदनशीलता सुना है और हमने संवेदनहीनता भी सुना है। तो यहाँ पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई पड़ती है, यहाँ पर संवेदनहीनता का बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलता है। ये राउस स्टडी सर्कल जिसको संवेदनशील होना चाहिए वो संवेदनहीन है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया ये वही राउस स्टडी सर्कल है जो कि 25,000 की फीस लेके आपको एथिक्स का कोर्स कराता है, एथिक्स का कोर्स पढ़ाता है। बावजूद इसके लगभग आप देखिए 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और ये समय लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब तक इनके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे या किसी व्हाट्सएप चैनल पे अभी तक कोई भी कंडोलेंस का मैसेज नहीं है, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि हेल्पलाइन जारी की गई है, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि आप जानकारी लोग अगर लेना चाहे कि उनके बच्चे अंदर तो नहीं थे या कौन बच्चे घायल है क्या है, एक सिंगल मैसेज नहीं है। और स्वाति, मैंने उन बच्चों को यहां पर रोक के रखा हुआ है जो इस पूरे घटना के चश्मदीद हैं, जो इस चश्मदीद इसके गवाह हैं और वो बच्चे मेरे साथ हैं। मैं सीधे उन बच्चों के पास चलता हूं, वर्ष आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, संवेदनहीनता का बहुत बड़ा उदाहरण है ये। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, क्या कुछ देखा आपने? कल रात कल रात शाम 7 बजे का समय था। आधे घंटे की बारिश ने कल बैरिकेटिंग को इतना वाटर लेवल हाई हो गया था कल बैरिकेटिंग्स में सर, इतना मतलब कि आप देख नहीं सकते थे कि वाटर हाई फ्लो एक्चुअली में ये सेंटर ऑफ द दिल्ली है एंड द वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर। एक सेंटर में सर वाटर कलेक्टेड हो रहा है, नियर बाय एक वाजीराम इंस्टीट्यूट भी है। वाजीराम इंस्टीट्यूट में एलिवेशन है, बट सर आप देख सकते हैं कि बेसमेंट है। बेसमेंट में आपको पता है कि आज रेनी डे है, तो रेनी डे में ऑफलाइन करना चाहिए था लाइब्रेरीज को, बट सर ना ही लाइब्रेरी को ऑफलाइन करा। पानी अंदर कैसे पहुंचा? अर्श, मुझे ये बताइए, पानी अंदर कैसे पहुंचा? बच्चे कितने थे अंदर? क्लासेस चल रही थी और क्या बच्चों ने कैसे वहां से भागने की कोशिश की, कैसे निकल पा रहे थे? एक्चुअली सर कल क्लासेस नहीं था, लाइब्रेरी में वाटर इनफ्लो हुआ था। बेसमेंट में लाइब्रेरी था, 30 to 35 स्टूडेंट्स नियरली लाइब्रेरी में स्टक अप थे। एक्चुअली सर सडनली वाटर लॉगिंग हुआ, वाटर लॉगिंग के बाद कंप्लीटली आउटफ्लो हुआ। प्लस सर एक्चुअली जो सीवेज बेसमेंट प्लांट था वहाँ से भी वाटर इनफ्लो होने लग गया, मतलब डबल स्वाड हो गया, दोनों तरफ से वाटर का इनफ्लो हो गया एंड इवन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को भी ब्रेक नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की वजह से भी नियरली 2 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। Who will take the responsibility? Lack of infrastructure and lack of water legging. स्वाति, एक बात यहाँ पर और समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बेसमेंट में कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आपको वहां पर एलिवेटेड या एक्सीलेटर आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन वहां पर क्या था? वहां पर सीढ़ियां थी, छात्र वहां से भाग नहीं पाए, दोनों तरफ से वहां पर पानी का बिल्कुल। देखिए, छात्र वहां पर पूरी तरह से फंस गए और रस्सियों के सहारे उन्हें निकालने की कोशिश की गई। कुछ छात्र वहीं पर रह गए। 3 छात्रों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। मोहित और साथ ही साथ कोमल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया